है। बेटी मीसा भारती सांसद है, बेटी रोहिणी आचार्य वो भी सांसद का चुनाव लड़ी, बड़ा बेटा वो भी विधायक है, छोटा बेटा वो भी विधायक है। अपने मुख्यमंत्री रहे लालू यादव, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। लेकिन ये बताइए कोई यादव समाज का बेटा नहीं था? कोई यादव समाज का बेटा था ना मुख्यमंत्री बनने के लिए? बेटा नौवीं फेल है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं लालू यादव। हमारी बल पे तेजस्वी यादव ने क्या किया? मुसलमान के वो उनको गवारा नहीं हुआ कि मुसलमान का पार्टी। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर खड़े हैं, अगर वो इस चीज को वापस करवा देंगे तो हम उनके साथ भी, हम भी खड़े हैं, तैयार रहेंगे। बिल्कुल लालू यादव के साथ अब नहीं है। जैसे यादव जी खड़ा हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की क्या औकात है? तेजस्वी यादव क्या सांसद है? सैयद शहाबुद्दीन को जब जेल में डाला गया, कहाँ थे तेजस्वी यादव? जब हिना साहब को 2024 में हराया गया, कहाँ थे तेजस्वी यादव? अब्दुल बारिक सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? अशरफ अली फातमी के साथ क्या? आप राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, अशरफ अली फातमी के साथ क्या हुआ? कोई किसी का नहीं। लालू यादव दुनिया के इकलौते ऐसे पिता है। मैं बीए पास हूँ, 2019 में मेरा बीए फाइनल हुआ, अभी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, और हमारे पिता मजदूर है, हम भी मजदूरी करते हैं। ये है फर्क हम बिहारियों में और मुसलमानों में। हमारे पास कम से कम 44 से 45 विधायक होने चाहिए थे बिहार में, आज विधायक 20 से 25 है। ये सब हम मुसलमानों की गलती है। हम मुसलमानों को सबसे पहले किसी चीज पे काम करने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। आज अगर हम शिक्षित होते तो किसी नेताओं की औकात नहीं थी कि हम मुसलमानों पे आज उंगली उठा ले। ये कमी हम में है, इस कमी को हम लोगों को दूर करना होगा। तो सत्ता बदलिएगा तो किसी नेता को तो चुनिएगा ना। सत्ता बदलेगी बहुत। हमारा मुसलमानों के अगर कोई मसीहा कहे जाने वाले बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर एक कोई नेता है मुसलमानों का मसीहा, तो बाकी सब परिवारवाद करते हैं, सब जातिवाद करता है। बेटी मीसा भारती सांसद है, बेटी रोहिणी आचार्य वो भी सांसद का चुनाव लड़ी, बड़ा बेटा वो भी विधायक है, छोटा बेटा वो भी विधायक है। अपने मुख्यमंत्री रहे लालू यादव, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही। लेकिन ये बताइए कोई यादव समाज का बेटा नहीं था? कोई यादव समाज का बेटा था ना मुख्यमंत्री बनने के लिए? बेटा नौवीं फेल है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं लालू यादव। हमारी बात से कुछ लोगों को खराब लगेगी, बेटा नौवीं फेल है लेकिन सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन हमारे समाज के मुसलमान क्या करते हैं? पंचर छाप के नाम से हम लोग पुकारे जाते हैं। क्यों? हम लोग शिक्षित नहीं है, हमारा समाज शिक्षित नहीं है। आज अगर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 50 सांसद होते ना तो ये दिन नहीं देखना होता। हम मुसलमानों को शिक्षा के दौर में काम करना होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, यहाँ पे जो बात हम लोग को अभी वक्फ के मामले में जो हमारे साथ देगा और सच के हमेशा साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि जब वक्त आए तो अपना पलट ले, और जब काम हो तो मुसलमान पार्टी इफ्तार पार्टी करा दे। क्या करते हैं? जब वक्त रहता है, जब वोटिंग आता है, टोपी पहन लिया और इफ्तार पार्टी कर लिया और खा लिया, बस बात खत्म। और जब जरूरत पड़े तो निकल लो पतली गली से। यही हो रहा है ना भाई? तो मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए। हम जो है साथ देते हैं कोई भी पार्टी, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि आगे चल के वो हमारे साथ देगा या नहीं देगा। मिसाल के हमने भरोसा किया, हमारा भरोसा तोड़ा गया। अगर जो हमारे भरोसे पे उतरेंगे हम उसके लिए सोचेंगे, और नहीं है अगर उतरेंगे तो हम खुद अपनी, जैसा कि कहा उन्होंने कि हमेशा आप देखे होंगे कि अगर किसी ने बोला है तो सब हर मुद्दे पे बोलते हैं, और किस तरह बोलते हैं। हालांकि उनका साथ मुसलमान नहीं देता है, अगर देता तो आज उनका सीट रहता। 5 सीट बिहार में जीता उन्होंने अपने बल पे। तेजस्वी यादव ने क्या किया? मुसलमान के वो उनको गवारा नहीं हुआ कि मुसलमान का पार्टी। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर खड़े हैं, अगर वो इस चीज को वापस करवा देंगे तो हम उनके साथ भी, हम भी खड़े हैं, तैयार रहेंगे। अगर वो करते हैं तो फ्यूचर में उनको अधिक पार्टी में देखा जाता है, आप लोग में शामिल रहते हैं तो आप त्योहार में। तो हम तो बोले आपको यार, जब इफ्तार आए टोपी पहन लिया, इफ्तार कर ले, और जब जो है हमारा कानून का बात आया तो आप पतली गली से निकल ले। ऐसा करिएगा तो साथ देने के लायक है, देने के लायक है। फिर अगर वो सच्चे दिल से हमारा साथ देंगे और इस बिल को मुखालफत करेंगे और वापस करवाएंगे, जो भी पार्टी का हो, चाहे जनसुराज
जी है प्रशांत किशोर साहब जो बात कर रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमारे बिहार के जितने भी युवा उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख सबका फायदा है कि नहीं। अगर वो इस बात पे उतरेंगे तो हम सब साथ देंगे। तो क्या तेजस्वी यादव दिखावे के लिए आते जाते रहते हैं? वो तो अभी देखा जाएगा, अगर वो मुखालिफत नहीं करेंगे, वापस से नहीं करवाएंगे, जाहिर सी बात है दिखावा ही है। जैसा कि नीतीश कुमार का भंडा खुल गया कि वो जो है दिखावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तमीम के साथ जो है ना गठबंधन में आएंगे तो हर एक मुसलमान उनके साथ है, नहीं तो उसको तो 40 से 50 सीट में नुकसान तो 10 से 15 हजार वोटों का होना ही होना है। भले ये जो इलेक्शन 2025 का है ना, इसमें हर एक मुसलमान के नौजवानों ने ठाना है, भले ये साल नहीं जीतेगा, दूसरी साल नहीं जीतेगा, तीसरी मतलब नहीं जीतेगा, लेकिन अपने वोट की काबिलियत एक उंगली से जो वोट दिया जाता है अब की दिखा देना है। क्योंकि एमएम के साथ में अगर गठबंधन नहीं किया तो हम लोग एक नौजवान उनके मुखाफिलत रहेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे और यहाँ पे वोट देकर एमएम को उसको 10,000 ही पड़े, 5,000 ही पड़े, कहीं पे जितनी मुसलमान की तादाद है उतना ही वोट क्यों नहीं देना पड़े, वहाँ पे देख उन लोगों को दिखा देना है कि हाँ भाई गठबंधन में न लेने के कारण आप लोगों इतना वोटों से बिछड़े हैं, आपकी सरकार यहाँ से नहीं बनी है। यही सब चीजें, नहीं तो परिवर्तन लाना ही है, तेजस्वी को ही बनाना है। हर एक राणा रंजीत भी बोला है जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, अभी एमएम के नेता हैं राणा रंजीत सिंह, ढाका विधानसभा क्षेत्र से जाने जाते हैं, आते हैं, तो उनका भी कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब से हम लोगों ने कहा है वहाँ से गठबंधन में ले, तेजस्वी जी से भी कहा है, हमने अपनी बात रख दी है। अगर गठबंधन में लेंगे तो हर मुसलमान उनके साथ है तेजस्वी के, अगर गठबंधन में नहीं लेते हैं तो बिल्कुल उनके साथ नहीं है। भले 10,000 वोट हो, हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 वोट हो, लेकिन वोट किसे करना है, एमएम को करना है, जैसे भी हो। कोई भी मुसलमान अब तेजस्वी और लालू यादव के साथ नहीं है। भले अध्यक्ष लालू यादव के पास अभी फिर क्यों नहीं रखा जाए, लेकिन बिल्कुल लालू यादव के साथ अब नहीं है। जैसा कि देखिए अभी आप खबरों में देखते होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी यानी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी और जो है आरजेडी जेडीयू मिलने वाली है। अगर ये दोनों मिल जाए तो हम लोग साथ हैं, क्योंकि हमें जेडीयू को बिल्कुल नहीं दिया जाए। जेडीयू कहाँ से मिलेगा भाई? जेडीयू तेजस्वी यादव का पार्टी है ना, तेजस्वी यादव का पार्टी नहीं है, नीतीश कुमार। सॉरी जेडीयू नहीं, आरजेडी आरजेडी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मिल जाते हैं तो हम लोग साथ देंगे। हमको विश्वास हो जाएगा कि वो मुसलमान के साथ करें। अगर सियासत करेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अभी फायदा उठा लो यानी वोटिंग के टाइम, अब बाद में अपना पीठ पीछे हम साथ नहीं देते, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया। बस इसी बात को आप जो है आगे तक पहुंचाइए। आप